हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में PYQ आया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टार्टिंग मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे। ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ दिस लीनियर मोशन द एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल वेरीज एज थीटा इज इक्वल्स टू kx। ये जो थीटा है वो वेरी कर रहा है। ठीक है। जैसे जैसे x डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इस x एक्सिस में, मान लेते इस डायरेक्शन में क्या है, x एक्सिस है। जैसे जैसे फोर्स की वजह से ये बॉक्स बढ़ता जाएगा, थीटा वेरी करता जाएगा kx, वेयर k इज द कांस्टेंट, x इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल। अगर मान लो इसे इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं हम, इनिशियल पोजीशन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा थीटा वेरी करता जाएगा। इसका मतलब थीटा वेरिएबल है या फिर वेरी कर रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी गिवन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का हमें इक्वेशन गिवन है जिसे हम लिख लेते हैं। ये जो है काइनेटिक एनर्जी गिवन है n टाइम्स n अपॉन के साइन थीटा, और हमें जो है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थीटा यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे एक f का कॉम्पोनेंट आ जाएगा जो कि होगा 2 कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा f साइन थीटा। अब मोशन x एक्सिस में है तो f साइन थीटा का क्या हो जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा mg के साथ। ठीक है। इस f साइन थीटा mg के साथ बैलेंस हो जाएगा, तभी जाके ये x एक्सिस में क्या करेगा, अपना मोशन करेगा। या फिर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा यहाँ पे mg की वजह से। तो ये जो तीनों फोर्स है ये y एक्सिस में इक्विलिब्रियम बनाएंगे, और ये x एक्सिस में आगे चलेगा विद द हेल्प ऑफ जो फोर्स है 2 cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, जो ये 2 cos थीटा है यही फोर्स, नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेट फोर्स। यानी 2 cos थीटा क्या है, kx वेरिएबल है, नेट फोर्स यानी मास इनटू नेट एक्सलेशन ऐसे कह सकते हैं हम। अभी जैसे जैसे एक्स एक्सिस में बढ़ता जा रहा है इसका वेरिएबल थीटा जो है, जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। यानी जो एक्सलेशन होगा फिर यहाँ पे वो भी एक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स भी वेरी करेगा जब थीटा वेरी करता है तो यहाँ से 2 cos थीटा इंटू के एक्स। ठीक है। 2 cos के एक्स इज टू मास इंटू, अभी एक्स के साथ वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पे मैं एक्सलेशन को v डेल वी बाई डेल एक्स लिख सकता हूँ। आपको पता होगा कि एक्सलेशन को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक होता है डेल वी बाई डेल टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जिसे कहते हैं, एक होता है v इंटू डेल वी बाई डेल एक्स अगर डिस्टेंस के साथ वेरी करता है तो। ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेते हैं। यानी डेल एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस के एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डालेंगे। अब इनिशियली रेस्ट पे था तो जीरो से लेके वी वेलोसिटी तक मान लेते हैं मूव करेगा। इनिशियली जीरो था, जीरो से लेके एक्स तक। ठीक है। तो यह जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय 2, और यह जाएगा 2, यह जाएगा साइन के एक्स अपॉन के, और लिमिट से पुट करेंगे जीरो से लेके एक्स तक। तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर, ये 2 और के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, एक आ जाएगा साइन के एक्स माइनस साइन जीरो। अगर थीटा जीरो होता है तो साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो आएगा। तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स के साइन के एक्स। हाफ एम वी स्क्वेयर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 टाइम्स के साइन, और के एक्स को क्या लिखा है हमने, थीटा ही लिखा है। ठीक है। सो अगर देखा जाए तो इक्वेशन फुल्ली सेटिस्फाई हो चुका है, और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2 आ रही है। सो वैल्यू ऑफ n इज 2। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।